नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम देव दर्शन और आपके साथ मैं हूं निशा। और दोस्तों, कार्यक्रम देव दर्शन में आज हम आपको दर्शन करवाएंगे मथुराधीश मंदिर के। कोटा शहर के पाटनपोल स्थित नंदग्राम में स्थित है मथुराधीश मंदिर, जो भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में विराजमान ठाकुर मथुराधीश जी के दर्शन के लिए अलग अलग ऋतु का समय होता है। फागुन में फाग उत्सव की धूम, जन्माष्टमी व अन्य पर्वों पर यह क्षेत्र भक्तिमयी बन जाता है। दूर दूर से मथुराधीश जी के दर्शन के लिए भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं। ये यहाँ पूरा नंदगांव के नाम से प्रसिद्ध है और समय समय पर जो अपने जो होते फंक्शन वगैरह, जन्माष्टमी है, ग्यारस है और जैसे रथ यात्रा है, इन पे अब नए उत्सव होते हैं, उन पे हर प्रकार के अलग अलग तरह के दर्शन होते हैं और श्रद्धालुओं की काफ़ी अपार भीड़ के साथ श्रद्धा बनी हुई है। और कोटा के आसपास कई तरह से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपना जीवन अच्छा मान के मानते हैं। और सबसे पुराना मंदिर है ये, वर्षों से सबकी आस्था बनी हुई है यहाँ कोटा के निवासियों की। शुभ नाम बताया आपने? गणेश कुमार नामा। इस स्थान की भी रोचक कहानी है। कोटा क्षेत्र गढ़ पैलेस पाटनपोल दरवाजे तक था। जिस समय मथुराधीश जी को कोटा लाया गया था, तब पाटनपोल दरवाजे के अंदर ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए कोई स्थान नहीं था। पाटनपोल दरवाजे के पास रियासत के मंत्री द्वारका प्रसाद की हवेली थी। उस मकान में ठाकुर मथुराधीश जी को विराजमान किया गया। राजा ने मंदिर के स्थान को देखने के लिए द्वारका प्रसाद को कहा, लेकिन द्वारका प्रसाद ने राजा से कहा, भगवान मेरे घर विराजे हैं, अब यहीं विराजेंगे। उसी समय राजा के मंत्री द्वारका प्रसाद हवेली को छोड़कर अन्यत्र चले गए। आज भी भगवान मथुराधीश मंदिर में नहीं, इसी मकान में विराजमान है। आपको देखने में लगेगा यहाँ कोई मंदिर नहीं है। 300 साल पुराना होगा करीब जी। और मंदिर में सारा ठीक ठाक है, दर्शन बढ़िया होते हैं। बाहर के भी आसपास के लोग आते हैं, अड़ोती क्षेत्र के पूरे आते हैं। मतलब एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्या पुराना मंदिर। ये कोटा का नंदग्राम कहलाता है। और हाँ, कोटा का नंदग्राम है। ये पाटनपोल एरिया जो नंदग्राम क्षेत्र में आता है। हाँ, और बहुत बढ़िया व्यवस्था है सारी। ऐसी मान्यता है कि मथुरा के गोकुल क्षेत्र के ग्राम करनावल में सूर्यास्त के समय फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन श्रीमद वल्लभाचार्य के समक्ष मथुराधीश जी विग्रह रूप में प्रकट हुए। कोटा शहर का भाग्य जागा तो सन 1737 में मथुराधीश जी कोटा आए और तभी से यहाँ विराजमान है। लगभग 400 वर्ष पुराना है। भगवान मथुराधीश जी की जितने भी पीठ है, उसके अंदर प्रथम पीठ कोटा मथुराधीश जी को माना जाता है, इसलिए इनके प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा है। हजारों बीघा जमीन के एकमात्र मालिक हैं। बाद में कोटा के तत्कालीन महाराव दुर्जन साल ने कोटा का नाम नंदग्राम रखा। इसके साथ ही कोटा की छवि कृष्ण भक्ति के रूप में प्रगाढ़ हो गई। तब से अब तक वल्लभ कुल की मर्यादाओं के अनुसार यहाँ सेवा हो रही है। मंदिर में ठाकुर जी की मनमोहक छवि के दर्शन पाकर भक्तों का मन आनंदित हो उठता है। वल्लभ कुल समुदाय की प्रथम पीठ महाराव दुर्जन साल हाड़ा बूंदी से लेकर आए थे। मथुराधीश जी की प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण के वल्लभमय सप्त स्वरूपों में से एक है। इसी वजह से कोटा के इस मथुराधीश मंदिर को वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ माना जाता है। आज भी मथुराधीश मंदिर में सुबह और शाम के वक्त भक्त दर्शन के लिए जाते हैं और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ के परिक्रमा मार्ग को भी चित्रकारी करके सजाया जा रहा है और पुनः भक्तों के लिए खोलने की तैयारी है। कोटा शहर, पुराने कोटा नगर के अंदर मथुराधीश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये वल्लभ परंपरा का मंदिर है और यहीं पर जो है प्रथम पीठ एक वल्लभ कुल की। मथुराधीश जी कोटा के अंदर बूंदी से लाए गए थे। महाराव दुर्जन साल हाड़ा का जब यहाँ शासन था 1723 से 1756, तो उस वक्त कोटा वालों ने बूंदी पर अधिकार कर लिया था।
और वो महाराव दुर्जनशाल जो कोटा के शासक थे, वो कृष्ण के बड़े भक्त थे। वो भी भीम सिंह जी तो थे ही थे, लेकिन महाराव दुर्जनशाल जी भी बहुत ज्यादा भक्त थे। जिनकी रानी ने जग मंदिर बनवाया बड़े तालाब के अंदर किशोर सागर में, तो वो इसको लेकर के बूंदी से आए थे 1734 में। वैसे ये बूंदी जो में तो 1669 के अंदर आ गई थी, भाव सिंह जी इसको ले आए थे। उसके बाद ये यहाँ पर आए तो यहाँ जो कोटा के दीवान थे राय द्वारकादास, वो भी बड़े कृष्ण के भक्त थे। उनकी हवेली में इनको पधराया गया, जो आज भी वहीं स्थित है। लेकिन करीब देश की आज़ादी के बाद में 1957 या 56 में गोसाई जी महाराज जो है इनको अपने साथ साथ अपने पैतृक गांव ले गए थे। उसके बाद यहाँ ट्रस्ट के लोगों ने जो है कोर्ट के जरिए केस लड़ा और इस प्रतिमा को वापस यहाँ 1971-72 के अंदर ये प्रतिमा वापस आई यहाँ पर। और ये वल्लभपुर के प्रत्येक भक्त के लिए एक श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर जो है अन्नकूट का उत्सव रियासत काल से ही बड़े धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। और आज भी इसकी जो कोटा दुर्जनशाल जी ने मतलब यहाँ के गोस्वामी जी को जो जमीन दी थी नानता में, इनकी जमीन है ट्रस्ट वालों की। और वहाँ पर शिव मंदिर जो है सड़क के किनारे खेत के बीच में, वो मथुराधीश जी के ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। एक उस समय जब यहाँ दुर्जनशाल जी आए और यहाँ ठहरे, यहीं स्थापित हुए, तो साधु संतों के लिए पाटनपुर में ठहरने के लिए एक धर्मशाला बनाई गई थी। वो मथुराधीश जी की धर्मशाला कहलाती है, जिसके नीचे अभी मिठाइयों की दुकान लगी हुई है। उसमें एक कुआ भी है। तो पहले जो आते थे साधु लोग, संत लोग, वो वहाँ ठहरा करते थे पाटनपुर। और दुर्जनशाल जी की भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये मिलता है कि उन्होंने मतलब सप्त स्वरूपों को इकट्ठा करके नाथद्वारा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें राजपूताना के 8 शासक शामिल हुए थे। उसमें मेवाड़ के महाराणा भी थे, भरतपुर के जाट थे, करौली के महाराजा थे, और इसके अलावा जयपुर के महाराजा भी थे। इन सबको वहाँ इकट्ठा किया था और उस समय उन्होंने वहाँ भी बहुत सारी भूमि दान की थी और गाय भी ब्राह्मणों को उन्होंने दान की थी। तो दुर्जनशाल जी जो है अति श्रेष्ठ भक्त थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। 1756 में उनका निधन हुआ। तब उनके जो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार थे, संबंधी अंता के जागीरदार अजीत सिंह को यहाँ पर गद्दी पर बिठाया गया। उसके बाद उनके पुत्र जो है शत्रुताल प्रथम गद्दी पर बैठे थे, जिनके टाइम पर जंग बंटवारा हुआ था और जयपुर को कोटा वालों ने हराया। उस समय जालम सिंह जो है यहाँ के दीवान हुआ करते थे शत्रुताल प्रथम के टाइम। तो दर्शकों, कार्यक्रम देव दर्शन में आज हमने आपको दर्शन कराया मथुराधीश मंदिर के, और इसी के साथ कार्यक्रम देव दर्शन से इजाजत दीजिए। निशा को नमस्कार।